उठा करके बताओ ना, पीछे वाले न्योते में आए हो का? दादा हाथ उठाओ ना, नाक मत कटवाओ छतरपुर की। हाँ, पूरे 156 देशों में आपका चेहरा जा रहा है, मुखड़ा हो बड़ा। दादा हाथ उठा करके बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, सब जन की प्यारी राधा 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 राधा, सब जन की प्यारी राधा 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 राधा, गोविंद धने राधा की राधा की राधा, गोविंद धने राधा की राधा की राधा, परम धने राधा की राधा की राधा, परम धने राधा की राधा की राधा, राधा राधा मुख दिया है तो राधा नाम जपो, हाँ? और हाथ दिए हैं तो ताली बजाओ। जो बजाता ताली उसकी जेब कभी नहीं रहती। कौन कौन भरना चाहता? हाँ? और मुंह से गाली तो बड़ी प्यारी प्यारी बकते हो, पीएचडी कर राखी हो जैसे गालियों में। राधा नाम में मुंह गिराता है ना। वो स्वामी जी कहते हैं जी है सो दादुर जी है समाना। हाँ? जो अपने मुख से राधा नाम नहीं लेता उसकी जिह्वा मानव की जिह्वा नहीं है, मेढक की जीभ की भांति है जो टर्र टर्र करती रहती है। राधा 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 बाधा सताती है तो राधा नाम जपो। हाँ? क्या बाधा जो सताए तो मुख राधा राधा गाए, जग से प्यारे
तीन लोक कारण तेरो आधे। चोर ना तो चोरी कर सकता, श्री हरिनाम सत्संग नहीं भैया। अरे भैया अब मत पूछो। बोले क्यों? बोले कलयुग का ऐसा प्रभाव आ गया कि पूछो मत। हम सत्संग करने आए तो पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, सब जगह गई। बोले फिर क्या हुआ? बोले लेकिन सत्संग नहीं मिला। सत्संग नहीं मिला? बोले क्यों? बोले कली कौतुक तात न जात कही। कलयुग की बड़ी विचित्रता है। बोले कैसा है? बोले मंदा सुमंद मतियो मंदे भाग गया कृपा। कलयुग के लोगों का मति मंद है, भाग्य मंद है। पाखंड निरता संतो विरक्ता, पाखंड निरता संतो विरक्ता परिग्रह। वैसे भी कलयुग के लोगों का भाग्य मंद है, लेकिन हमने सोचा चलो भाई सत्संग करने जाया जाए। सत्संग करने को गए और जैसे ही सत्संग करने को पहुंचे तो पाखंड निरता। आजकल संतों के पास भी पहुंचे, पहले संत जितना पक्कड़ होता था, बीतराग होता था, उतना ही सिद्ध माना जाता था। आजकल जितना वैभवशाली हो उतना शुद्ध माना जाता। हाँ, 20-25 ठोक राइफल है, 50-60 ठोक गाड़ियां, 2-4 ठाम आश्रम, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी। अरे महाराज जी पहुंचे भय हैं भैया, बड़ी आफत है। और पहले जितना फक्कड़ हो गए उतना सिद्ध माना जाता था। अच्छा, नारद जी बोले भैया हमने सोचा चलो सत्संग किया जाए, लेकिन जैसे ही सत्संग करने को गए तो गड़बड़ देखा। बोले क्या गड़बड़ देखा? एक महात्मा मिल गए, उनके साथ गए, एक आश्रम में पहुंचे। आश्रम के बाहर बोर्ड टंगा था, त्यागी बाबा का आश्रम। नारद जी सोचने लगे होंगे कोई बढ़िया त्यागी है, नाम बढ़िया लिखा, त्यागी आश्रम है, त्यागी महात्मा रहते हैं। अब बोले जब हमने देखो सोचा तो 20-25 खंड की एक बिल्डिंग बनेगा। हमने फिर धीरे से पूछा क्या ये जो की को आश्रम? बोले त्यागी महाराज को आए। नारद जी बोले अभी तो सत्संग करे का फायदा, नाम त्यागी की बिल्डिंग तो 8-10 मंजिल और अधिकारी बनावे को काम है, चल रहा। तो नारद जी बोले यहाँ टिकना सही नहीं। नारद जी सोचने लगे आगे जाया जाए। तो नारद जी बोले भैया हम दूसरे आश्रम गए, और दूसरे आश्रम पहुंचे तो हमने देखा 8-10 बच्चे बड़े सुंदर से एक सा रंग यज्ञोपवीत धारण किए हुए, तिलक लगाए हुए घूम रहे थे। हमने देखा किसी बटु ब्राह्मण के बच्चे हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं। हमने देख लिया, पूछ लिया इधर आओ बच्चों किसके बेटा हो? नारद जी बोले जहां हमने नाम सुना भैया सोई गस्ता गो में। तो नाम क्या बताए? जैसे हमने पूछा किसके बच्चे हो तो उन्होंने बताया हम ब्रह्मचारी जी के बेटा हैं। नारद जी बोले अब आफत हो गई, नाम ब्रह्मचारी जी और पूरी क्रिकेट टीम तैयार करे खड़े हुए हैं। नारद जी बोले भैया अब यहां भी टिकना करा, चलो बढ़ लेते।
नारद जी कहते आगे गए तो 20-25 भगवान के एक से कपड़े टंगे हुए थे सूखने को। हमने जहां देखा हमने सोचा लगता है यहाँ खूब महात्मा रहते हैं। फिर पूछा अरे भाई ये किसका आश्रम है? नारद जी बोले जहां हमने नाम सुना सोई हमने दौड़ लगा दी वहां से। बोले नाम क्या सुना? बोले भैया नाम पता चला ये नागा बाबा जी का आश्रम है। नाम नागा बाबा जी। अब 20 ठोक जोड़ा भगवान के कपड़े सुखा रहे। नारद जी कहते हमने वहां से दौड़ लगाई। रात हो गई भागते भागते। एक आश्रम के बाहर रात को सो गए। रात को शोर इतना भयंकर भया कि नींद लगे ही ना, निद्रा देवी आए ही ना। तो नारद जी कहते हम फिर खड़े हुए और पूछ लिया भैया कि किसका आश्रम है? तो जवाब जहां सुना तो नारद जी बोले अब तो जय जय हो गई। बोले क्या जवाब आया? बोले जवाब आया ये मौनी बाबा जी का आश्रम है। अब नारद जी बोले भैया हम समझ गए। पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतुकता न जाते कही। बड़ी विचित्रता थी। सोचा महात्माओं के पास तो सत्संग मिल नहीं रहा, शायद गृहस्थी बढ़िया मिले। नारद जी बोले हम गृहस्थियों के पास गए। तरुणी प्रभुता के चाल को बुद्धिदायिका कन्या विक्रयणो लोभा दंपतिनां चकल्किनम् दंपतिनां चकल्किनम्। सोचा गृहस्थियों के पास गाया जाए, ये बढ़िया होंगे, आदर स्वागत भी करेंगे, कथा सत्संग भी सुनाएंगे। जरूरी नहीं महात्मा ही सत्संगी हो, कई बार गृहस्थ में भी बढ़िया सत्संगी मिल जाता है। लेकिन विचित्रता देखी। नारद जी बोले भैया हमने विचित्रता गृहस्थियों में देखी। माता पिता की सेवा जब तक देवी जी नहीं आ गई, और जहां श्रीमती जी आई और उन्होंने जो है तू मैं शुरू करी और तिजोरी की चाबी रही, तो इस प्रकार माता पिता की सेवा को त्याग देते जिस प्रकार किसान बूढ़े बैल को त्याग देता है। ये कलयुग का प्रभाव है। और आजकल है भी ऐसा महाशय। बड़ी विचित्रता है। माता पिता की सेवा तब तक की जाती है जब तक श्रीमती जी नहीं आ गई। जहां श्रीमती जी आई सोई अलग हो रहे की जय जय। हाँ, और माता पिता को कोई देखता भी नहीं। दूसरी बात, पहले गाड़ी वाहन मंगल कार्य करने के पहले गुरुजी से पूछा जाता था, माता पिता से पूछा जाता था, हम फलाना काम करने वाले हैं बताइए कैसा रहेगा। गाड़ी उठाने वाले हैं बताइए कौन सी लेवे कब लेवे। आजकल माता पिता गुरुजी की जरूरत नहीं है, स्पेशली चालको बुद्धिदायक का ससुराल में अपने साले साहब को फनवा लगाया जाता। और साले साहब से पूछा जाता बतावा हो भैया गाड़ी उठाना रहा तो लाल उठावे कि कारी उठावे। तो उनसे तो साले साहब कहते करिया नहीं जीजा लाल ले लिया। और जो है वृंदावन के हमारे एक मित्र कहा करते थे दीवार बिगाड़े यारो घर द्वार बिगाड़े सारो। तो भैया भागवत कहती है साल को बुद्धिदायिका। बड़ी विचित्रता। नारद जी कहते हैं भैया जब यह विचित्रता देखी सोचा तो अब तो कहीं मिलना नहीं है सत्संग। तो चारों कुमारों से बोले भैया हम घूमते घामते श्री धाम वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन धाम की। और भागवत में यहीं से ही वृंदावन की कृपा प्रारंभ हो जाती महत्व से। आलीरी मोहे लागे वृंदावन को अलिरी मोहे लागे वृंदावन को। श्री नारद जी ब्रजधाम वृंदावन पहुंचते हैं।
बोले भैया वृंदावन पहुंचे तो एक हमने विचित्रता देखी। बोले क्या विचित्रता देखी? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयताम्